जय गीता भागवत। प्रहलाद की ऐसी बातें सुनकर हिरण्याकश्यप ने ऐतन क्रोध करके कहा कि अरे मूर्ख, क्या तू यह नहीं जानता कि नारायण ने 12 अवतार लेकर मेरे भाई हिरण्याक्ष को मार डाला था। मेरे शत्रु का नाम लेकर उसकी स्तुति क्यों कर रहा है? हे पुत्र, अपना धर्म छोड़कर पराये धर्म को ग्रहण करना तथा बालकों को साधु संतों की संगति करना शुभ नहीं होता। इसलिए तू अपने गुरु की आज्ञा अनुसार विद्या पढ़। हिरण्याकश्यप के मुख से ऐसे वचन सुनकर प्रहलाद ने उत्तर दिया कि मैं उन नारायण को नमस्कार करता हूँ जिनकी माया के वशीभूत होकर आप अपने पराय में भेद समझते हैं। ईश्वर की कृपा के बिना किसी को ज्ञान प्राप्त नहीं होता। जो कोई शास्त्र पढ़कर परमेश्वर में भक्ति नहीं रखता, उसका शास्त्र पढ़ना व्यर्थ है। प्रहलाद के मुख से ऐसे वचन सुनकर हिरण्याकश्यप ने ऐतन क्रोध करके कई दैत्यों को बुलाकर इस प्रकार कहा कि हे बंधुओं, दैत्य वंश का नाश करने के लिए विष्णु कुल्हाड़े के समान है। उस कुल्हाड़े में मेरा यह पुत्र प्रहलाद भेंट के समान काम करने वाला उत्पन्न हुआ है। यह मेरी आज्ञा न मानकर मेरे शत्रु को नाम जपता है तथा दिन रात उसी की प्रशंसा करता है। यदि शरीर के किसी अंग में ऐसा रोग हो तो संपूर्ण शरीर को हानि पहुँचाता है, तो उस अंग को काटकर फेंक देना चाहिए। अतः प्रहलाद जैसे पुत्र की मृत्यु उचित समझकर तुम लोग इसे मार डालो। हे युधिष्ठिर, हिरण्याकश्यप की आज्ञा को सुनकर वे दैत्य प्रहलाद को उस प्राण से पकड़कर बाहर ले गए तथा तलवार गदा आदि के मारने लगे। श्री नारायण की कृपा से उसके शरीर पर किसी भी शस्त्र का घाव नहीं लगा। यह देखकर उन दैत्यों ने प्रहलाद को पर्वत के सबसे ऊंचे शिखर पर ले जाकर नीचे लुढ़का दिया, परंतु इससे भी प्रहलाद के शरीर में कुछ चोट नहीं आई। तत्पश्चात उन दैत्यों ने प्रहलाद के चारों ओर बहुत सी लकड़ियां रखकर उनमें आग लगा दी, परंतु भगवान की कृपा से सब लकड़ियां तो जलकर भस्म हो गई। परंतु प्रहलाद जो का त्यों ही श्री नारायण जी के ध्यान में मगन निश्चित भाव से बैठा रहा। जब हिरण्याकश्यप को यह बात मालूम हुई तो उसने प्रहलाद की महिमा देखकर अपने मन में यह विचार किया कि इतने उपाय करने पर भी जब प्रहलाद की मृत्यु नहीं हुई तो इससे यह सिद्ध होता है कि यदि मैं प्रहलाद से अधिक शत्रुता करूँ तो इसे बचाने के लिए विष्णु स्वयं आएंगे। उस समय मैं उन्हें मारकर हिरण्याक्ष की मृत्यु का बदला ले लूंगा। यह निश्चय करके हिरण्याकश्यप ने संडा तथा सरमरक को पुण्य बुलाकर कहा, हम प्रहलाद को बहुत दंड दे चुके, अतः आज यह तुम्हारी आज्ञा अनुसार पड़ेगा। हिरण्याकश्यप के ऐसे वचन सुनकर प्रहलाद ने मन में विचार किया कि अब मैं पाठशाला में पहुंचकर अन्य बालकों को ज्ञान सिखाऊंगा। तत्पश्चात हिरण्याकश्यप की आज्ञा से गुरु जब प्रहलाद को पाठशाला में ले आए उससे इस प्रकार कहा कि हे प्रहलाद, तुझे वन में जाकर हरि भजन करने का उपदेश किसने दिया है, अथवा तूने अपने मन की यह बात सोच ली है? प्रहलाद ने उत्तर दिया कि हे गुरुदेव, जो संसारिक लोग माया रूपी गृहस्थी के अंधकार में पड़े रहते हैं, उन्हें न तो ज्ञान प्राप्त होता है और न ही श्री नारायण के चरणों में प्रीति ही मिलती है। जब तक संसारिक मनुष्य साधु महात्माओं की सेवा नहीं रखता है, श्री नारायण के गुणवादों को नहीं समझता है, तब तक उसे ज्ञान प्राप्त नहीं होता। मैंने श्री हरि की कृपा से ज्ञान प्राप्त करने के कारण ही ऐसी बात कही है। इतनी कथा सुनकर नारद ने कहा कि हे युधिष्ठिर, संडा तथा अमरक परम ज्ञानी शुक्राचार्य के पुत्र थे। वे स्वयं विद्यमान ज्ञानी थे, परंतु दैत्यों का अन्न खाने के कारण श्री नारायण के महात्म्य को भूल बैठे थे। अस्तु पाठशाला में जब तक गुरु बैठे रहते थे तब तक प्रहलाद अपने मन में यही विचार किया करता था कि यदि ये कहीं उठकर चले जाए तो मैं पाठशाला के अन्य बालकों को ज्ञान उपदेश करूं। जिस समय गुरु पाठशाला से बाहर निकल गए उसी समय प्रहलाद ने पाठशाला में बैठने वाले अन्य बालकों की ओर देखकर यह विचार किया कि अभी इन लड़कों के शरीर में काम क्रोध आदि नहीं भरे हैं, अतः इन्हें ज्ञान उपदेश किया जाए तो यह शीघ्र सुधर
जाएंगे। जय गीता भागवत।